नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। हाय हेलो, कैसे हो आप सभी? लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। मित्रों, मेरा जो आज का जो वीडियो है वो उन क्लास के लिए है जो 9th क्लास से 10th क्लास के अंदर आए हैं और जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भोजन और मानव स्वास्थ्य। मित्रों, अध्याय से ही स्पष्ट है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य या स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करते हैं तो जैसा हमारा भोजन होगा वैसा हमारा स्वास्थ्य रहेगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ भोजन के बारे में। भोजन है क्या? हम सभी अपने घरों में भोजन करते हैं। भोजन का यदि सामान्य रूप से अपने शब्दों में कहूँ तो खाना, ठीक है। और विज्ञान की भाषा में यदि इसका दूसरा शब्द बोलूँ तो इसका शब्द है आहार। आहार के बारे में प्रश्न बन सकता है मित्रों, और भोजन के बारे में भी प्रश्न बनता है। भोजन है क्या? भोजन हम करते हैं तो क्यों करते हैं? हम हमेशा प्रतिदिन सुबह शाम भोजन करते हैं। ऐसा भोजन में है क्या कि हम भोजन करते हैं? मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ भोजन के कार्य। मित्रों, एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, हम भोजन करते हैं क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आपका जो स्वाभाविक जो सोचना है वो बिल्कुल सही है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ साथ भोजन के और भी अन्य बहुत सारे कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? उसमें सबसे पहला कार्य मैं आपको बता रहा हूं भोजन का। स्वाभाविक आपके मन में जो प्रश्न उठा, ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है मित्रों। भोजन हमें ऊर्जा के साथ साथ ताकत भी देता है, बल, यानी बल हमें प्रदान करता है। इसके साथ साथ मित्रों, भोजन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भोजन हमें प्रदान करता है। मित्रों, हम कभी बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि भोजन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसका विकास करता है। मित्रों, अगला है चौथा, भोजन हमेशा हमें स्फूर्ति यानी ताजगी देता है। मित्रों, हम जितना ताजा भोजन करेंगे उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भोजन के कार्य मैंने आपको बताया। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, बल, ताकत देता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाता है। चलो मित्रों, ये तो हो गई भोजन के बारे में। हम भोजन करते हैं, भोजन के ये कार्य है, भोजन से हमें ये लाभ है। लेकिन मित्रों, कभी आपने सोचा है कि भोजन के अंदर ऐसा क्या है कि हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती है? भोजन के अंदर ऐसा है क्या जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है, हमें बल, ताकत प्रदान होती है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? ऐसा हमारे भोजन में क्या है? मित्रों, हमारे भोजन में ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे भोजन के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मित्रों? पोषक तत्व। ये पोषक तत्व क्या होता है? एक शब्द आया है पोषक तत्व, परिभाषा बता रहा हूं मित्रों। भोजन का एक कार्य और याद आ गया, वो है पांचवा कार्य। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि करता है। हमारी जो शारीरिक वृद्धि करता है वो करता है भोजन। भोजन शारीरिक वृद्धि के साथ साथ नई कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। ये सारे इसलिए होता है क्योंकि भोजन के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व है क्या? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जो भोजन के अंदर आवश्यक घटक होते हैं या अवयव होते हैं उनको ही हम पोषक तत्व कहते हैं। देखो कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, जो सर्वाधिक मात्रा में हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा पोषक तत्व है मित्रों विटामिन। तीसरा प्रोटीन। चौथा वसा। पांचवा खनिज लवण। और छठा है जल। मित्रों, ये जो पोषक तत्व है वो हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं, यानी हमारे आहार के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा,
खनिज लवण और जल, ये हमारे भोजन के अंदर आवश्यक घटक है। मित्रों, यदि पोषक का यदि दूसरा नाम दूं मैं आपको, तो पोषक का दूसरा नाम है घटक या अवयव। यदि हमारे क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछ ले कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, तो भी ये 6 घटक है। यदि हमारे भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, तो भी यही है। शब्द अलग हो सकते हैं मित्रों, आंसर आपका एक ही रहेगा कि हमारे भोजन के जो घटक है वो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। मित्रों, इन्हीं पोषक तत्वों के आधार पर हमारे भोजन को, हमारे आहार को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है संतुलित आहार, दूसरा है असंतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं, असंतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार, या इसका मैं दूसरा नाम दूं तो संतुलित भोजन भी कह सकते हैं। संतुलित भोजन वह भोजन कहलाता है जिसमें हमारे जो पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में अपनी भूमिका निभाते हैं, यानी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यानी भोजन को मैं 2 भागों में बांट रहा हूं, पहला तो है संतुलित और दूसरा है मित्रों असंतुलित। साथ में नोट करते रहना आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर। भोजन को 2 भागों में बांटा मैंने, संतुलित व असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या है और असंतुलित भोजन क्या है? यानी जो पोषक तत्व मैंने बताए थे कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, जल है, वसा है, खनिज लवण है और जल है। ये 6 जो घटक है, 6 जो पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व हमारे भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर, यानी ये भोजन के अंदर निश्चित मात्रा के अंदर उपलब्ध होते हैं। यानी जो हमारी शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, नई कोशिकाएं बनाते हैं। यदि ये घटक हमारे भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो ये जो भोजन होगा वो संतुलित भोजन होगा, यानी संतुलित आहार होगा। ठीक है। उसके बाद में देखो असंतुलित भोजन। यदि संतुलित आहार की परिभाषा यदि आपको आ जाती है तो इसके साथ ही असंतुलित भोजन, यानी ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व की या तो कमी होगी या आवश्यकता से अधिक पाया जाएगा, वो भोजन होगा असंतुलित भोजन। या तो फिर पोषक तत्व की क्या होंगी, अधिकता या होंगी कमी। ऐसे भोजन को असंतुलित भोजन कहते हैं। मित्रों, एक परिभाषा आएंगे आपके सामने, पोषण। पोषण किसे कहते हैं? क्या है पोषण? पोषण हमारे शरीर की वृद्धि, शारीरिक निर्माण या शरीर का अनुरक्षण करने के लिए हमारे भोजन के अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी प्राप्त करने की प्रक्रिया या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होंगी वो कहलाती है पोषण। ठीक है। संतुलित भोजन करेंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि होगी, शारीरिक विकास होगा, कोशिकाओं का निर्माण होगा, ये आप जान चुके हैं। मित्रों, यदि असंतुलित भोजन हम करते हैं तो असंतुलित भोजन से हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। एक शब्द आया मित्रों, कुपोषण। इसका मतलब या तो फिर असंतुलित भोजन में क्या है, पोषक तत्वों की अधिकता है या फिर पोषक तत्वों की क्या है, कमी है। कुपोषण क्या है? यदि कुपोषण को यदि विज्ञान की भाषा में यदि परिभाषित करना है तो आप इस प्रकार से करोगे कि लंबे समय तक यदि हमारे भोजन में किसी भी पोषक तत्व की यदि कमी हो जाए, लंबे समय तक यदि हमारे भोजन में किसी भी पोषक तत्व की यदि कमी हो जाए तो उस कमी की वजह से हमारे शरीर में या तो फिर रोग उत्पन्न होते हैं या फिर कोई विकार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होती, या तो फिर रोग उत्पन्न होंगे या फिर विकार उत्पन्न हो जाएंगे। ये रोग व विकार इस कुपोषण के कारण होते हैं। यानी हमारे शरीर, हमारे भोजन के अंदर लंबे समय तक किसी भी पोषक तत्व की कमी रहेगी तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कुपोषण कहते हैं। ठीक है मित्रों, कुपोषण के बारे में आपने जाना।
कुपोषण क्या है? मित्रों, हम अलग अलग पोषक तत्वों के कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मित्रों विटामिन कुपोषण। मित्रों, विटामिन हमारे भोजन का एक घटक है, एक अवयव है, एक पोषक तत्व है। तीनों नाम एक ही है मित्रों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हमारे भोजन के अंदर, हमारे आहार के अंदर विटामिन की भूमिका क्या होती है मित्रों? मित्रों, विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। मित्रों, सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, लेकिन काम बहुत गजब के। यदि थोड़ी सी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। यदि विटामिन के रोगों से हमें बचना है तो हमें विटामिन कुपोषण से बचना होगा। तो हमारे पास में एक शब्द आया विटामिन कुपोषण। कुपोषण समझा कि लंबे समय तक किसी भी घटक की यदि अवयव की कमी होगी जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग या विकार उत्पन्न होंगे, वो कुपोषण कहलाता है। हम पढ़ रहे विटामिन कुपोषण, नाम से स्पष्ट है कि विटामिन कुपोषण, इसका मतलब हमारे भोजन या आहार के अंदर किसकी कमी हो रही है? विटामिन की कमी हो रही है। विटामिन कुपोषण समझने से पहले हम समझते हैं मित्रों विटामिन। मित्रों, एक वैज्ञानिक आया था फंक। इस फंक ने 1911 के अंदर विटामिन शब्द की खोज की थी। विटामिन का जनक कह सकता उस शब्द का। 1911 के अंदर एक फंक वैज्ञानिक आया था जिसने विटामिन की खोज की थी। आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बता देता हूं। विटामिन, एक प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन। मित्रों, विटामिन बहुत सारे हैं, जिसमें से मुख्यतः 6 विटामिन हैं। आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। ये 6 विटामिन मुख्यतः है। बाकी बहुत सारे विटामिन हैं जो आज तक भी विटामिन के बारे में खोज हो रही है, लेकिन उन सारे विटामिनों में से 6 विटामिन है वो मुख्यतः है। एक वैज्ञानिक था फंक ने विटामिन शब्द दिया 1911 के अंदर। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो ध्यान रखना मित्रों, एक तो है विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन जल के अंदर घुल जाते हैं। विटामिन बी, जैसे इसका स्रोत बताता हूं, जैसे दूध है, दूध को आप जल के अंदर घोलोगे, घुलनशील यानी जो घुल जाता है, विलय हो जाता है। जो जल में विलय हो जाता है वो कौन कौन से विटामिन है? एक तो विटामिन बी है और एक विटामिन सी है। विटामिन सी के स्रोत है जितने भी खट्टे पदार्थ है, वो सारे खट्टे पदार्थ विटामिन सी। जैसे नींबू है, नींबू को पानी के अंदर मिलाओ, आप नींबू का रस निकालो, पानी के अंदर मिलाओगे, वो पानी के अंदर मिल जाएगा, घुल जाता है। यानी जो जल में घुल जाता है वो विटामिन कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। दूसरा आता है मित्रों वसा में घुलनशील विटामिन। ऐसे कौन से विटामिन है जो वसा में घुल जाता है? यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलने वाले विटामिन जो है वो है मित्रों विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा यानी तेलीय पदार्थ के अंदर ये विटामिन क्या हो जाता है? आसानी से घुल जाता है, विलय हो जाता है। मित्रों, ऐसे विटामिन का नाम बताओ न तो जल में घुलता है न ही वसा में घुलता है। वो है विटामिन एच, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन। याद रखना मित्रों, ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है। ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो न तो जल में घुलनशील है और न ही वसा में घुलनशील है। वो है विटामिन एच, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन। ठीक है मित्रों, विटामिन के बारे में मैंने हल्की सी जानकारी दी। अब हम पढ़ते हैं अपने वापस चैप्टर के ऊपर, विटामिन कुपोषण। क्या है विटामिन कुपोषण? यानी हमारे भोजन में श्योर है कि विटामिन की कमी हो रही है। मित्रों, अभी मैंने बताया कि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है हमारे भोजन के अंदर, लेकिन काम बहुत गजब का है। यदि इनकी कमी हो जाए तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं विटामिन ए की। मित्रों, विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम भी मैं बता रहा हूं आपको, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। याद रखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। यदि इसकी हमारे भोजन के अंदर कमी हो जाती है, ऐसा भोजन जिसमें विटामिन ए की कमी है, यदि ऐसा भोजन हम करते हैं तो हमारे शरीर में एक विकार उत्पन्न हो जाता है, एक रोग उत्पन्न हो जाता है।
उस रोग का नाम है मित्रों रतौंधी। विटामिन ए की कमी होगी तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। ये रतौंधी रोग है क्या, यानी इस रतौंधी रोग के लक्षण क्या है? लक्षण है मित्रों, रात के अंदर या जब प्रकाश कम होता है, यानी जब दिन ढल जाता है, साय के समय, उस समय हमें दिखाई देना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये इस रोग के क्या है? लक्षण है मित्रों, यानी हमें दिखाई नहीं देता। रात के समय या साय के समय जब दिन ढल जाता है, उस समय हमें दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। अपने भाषा में बोलते हैं ना रातिंदो, कि रातिंदो आवे ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? रात, यानी रात के समय है या फिर साय के समय हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। ये है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, वो है रतौंधी रोग। मित्रों, इसका स्रोत क्या है? इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? यदि हम ज्यादा से ज्यादा भरपूर मात्रा में गाजर खाएंगे, पालक खाएंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, तो इस कमी को हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। यानी विटामिन ए हमें किससे मिलता है? गाजर से, पालक से, हरी पत्तेदार सब्जियों से। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। लक्षण क्या है? रात के समय या साय के समय हमें दिखाई देना कम हो जाता है। मित्रों, अगला अपना जो विटामिन आता है वो है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। यदि इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। रोग का लक्षण क्या है? किससे प्राप्त होता है? यदि मित्रों हमारे शरीर में विटामिन बी1 यानी थायमिन की कमी होगी तो हमें एक रोग हो जाएगा बेरी-बेरी। इसका लक्षण है मित्रों, हमारे जो घुटने हैं वो कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं। ये बेरी-बेरी नामक रोग के लक्षण है। यानी क्या होंगी? हड्डियां हैं वो क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, हमारे जो हृदय की जो धड़कन है, हृदय की जो धड़कन है वो कम हो जाएंगी और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। कौन से कमी से? हमारे विटामिन बी1 यानी थायमिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है, जिसका लक्षण है हृदय की धड़कन कम हो जाती है, तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। फिर आगे विटामिन आता है मित्रों विटामिन बी2। विटामिन बी2 जिसका रासायनिक नाम है मित्रों राइबोफ्लेविन। ध्यान रखना, रासायनिक नाम है इसका राइबोफ्लेविन। इस राइबोफ्लेविन की कमी से एक रोग हो जाता है, इस रोग का नाम है राइबोफ्लेवोनोसिस। फ्लेवोनोसिस, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है राइबोफ्लेवोनोसिस। कौन सी कमी से? विटामिन बी2 की कमी से। यानी हमारे भोजन के अंदर विटामिन बी2 की निरंतर लंबे समय तक कमी रहेगी तो राइबोफ्लेवोनोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण है मुख के किनारे या होठों पर। लक्षण है मित्रों मुख के किनारे या मुख के किनारे या होठ है वो सूखने लग जाता है। सूखापन हमें महसूस होता है, किसकी वजह से? विटामिन बी2 की कमी से। यानी राइबोफ्लेविन की कमी से एक रोग होता है, उस रोग का नाम है राइबोफ्लेवोनोसिस। जो मुख के किनारे वो होठ के ऊपर क्या आता है? सूखापन आ जाता है। उसके बाद में मित्रों अगला है अपना विटामिन बी5। विटामिन बी5 की कमी से इसका जो रासायनिक नाम है मित्रों वो है नियासिन। ध्यान रखना, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है पेलेग्रा। ध्यान रखना, पेलेग्रा। हमारे शरीर के अंदर ये पेलेग्रा रोग की कमी से नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, जिसका लक्षण है मित्रों हमारे शरीर के अंदर जीभ पर पपड़ियां या जीभ या त्वचा पर पपड़ियां जमने लगती है। जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जमने लगती है। विटामिन बी5 की कमी से नियासिन पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है।
लक्षण है इसके जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ। मित्रों, विटामिन के बारे में जैसे इनके स्रोत बताऊं, एक दूध है वो सर्वाधिक मात्रा के अंदर सभी का स्रोत है, केवल और केवल विटामिन सी को छोड़कर। विटामिन सी को छोड़कर सभी के अंदर दूध है वो सभी विटामिनों का एक स्रोत है। दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां है, खमीर है, पनीर है, ये सारे यानी दूध से बनने वाली जितनी भी चीज है उनके अंदर विटामिन बी पाया जाता है, चाहे वो B1 हो, B2 हो, B5 हो। ये थे मित्रों विटामिन ए, बी, B2, B5। उसके बाद में मित्रों अपना अगला विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से एक रोग होता है मित्रों, वो है स्कर्वी। स्कर्वी नामक रोग होता है। इस रोग के लक्षण हैं हमारे दांत व मसूड़ों से खून निकलने लगता है, यानी दांत कमजोर हो जाता है। ठीक है मित्रों, विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, जो दांत व मसूड़ों से क्या निकलता है मित्रों, खून निकलने लगता है। इसके जो स्रोत है, जितने भी खट्टे पदार्थ है, चाहे वो दही हो, नींबू हो, टमाटर हो, आंवला हो, जितने भी खट्टे पदार्थ है वो सारे विटामिन सी के स्रोत है। विटामिन सी सारे खट्टे पदार्थों से हमें प्राप्त होता है। आगे मित्रों है अपना विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, उसका नाम है रिकेटस। हड्डियां कमजोर हो जाती है इसके अंदर, घुटने पास पास आ जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, घुटने पास पास आ जाता है। इसके जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है सूर्य की किरणें, धूप। ठीक है मित्रों, उसके बाद में अपना जो विटामिन कुपोषण है आपके 10th क्लास के अंदर केवल इतना ही दे रखा है। जब हम पर्सनली विटामिन के बारे में पूरा चैप्टर बनाएंगे तो उस समय आपको पूरा विटामिन के बारे में बताएंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, उसके बारे में जो भी अन्य और महत्वपूर्ण विटामिन है उसके बारे में भी बताएंगे। अपना जो अगला कुपोषण है वो है मित्रों प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी प्रोटीन की कमी से हमारे भोजन के अंदर लंबे समय तक प्रोटीन की कमी होगी तो हम प्रोटीन कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। मित्रों, प्रोटीन जो शब्द दिया था वो एक वैज्ञानिक था ब्रिजिलियस। इस ब्रिजिलियस ने 1938 के अंदर प्रोटीन शब्द दिया था। प्रोटीन हमारे शरीर की एक इकाई है, हमारे शरीर की जो नई कोशिकाएं बनाता है वो प्रोटीन। जो व्यक्ति आप भी सुबह सुबह व्यायाम करते होंगे, जो जिम भी ज्वाइन कर चुके होंगे, वो सुबह सुबह व्यायाम करते हैं और प्रोटीन का सबसे सर्वाधिक सेवन करते हैं। जैसे चना है, दालें वगैरह है, तो श्योर है उनके अंदर क्या है, प्रोटीन अधिक पाया जाता है। और प्रोटीन का सेवन अधिक करेंगे तो नई कोशिकाओं का निर्माण है वो तेजी से होगा। नई कोशिकाएं बनेंगी तो आपके जो मसल्स वगैरह है वो अधिक से अधिक बनेंगे। किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। इसका मतलब प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर की एक इकाई है कोशिकाओं का निर्माण करने की। शब्द दिया था ब्रिजिलियस ने। प्रोटीन की कमी से हमें एक रोग हो जाता है मित्रों, उस रोग का नाम ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उसका रोग का नाम है क्वाशियोकॉर। क्वाशियोकॉर नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या है? भूख नहीं लगती मित्रों, पेट फूल जाता है। भूख नहीं लगती, पेट फूल जाता है। हमारा जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। स्वभाव का चिड़चिड़ापन हो जाता है। किसकी कमी से मित्रों? प्रोटीन की कमी से। यानी प्रोटीन की कमी से हमें एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है क्वाशियोकॉर, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती, पेट फूल जाता है, स्वभाव क्या हो जाता है? चिड़चिड़ापन हो जाता है। उसके बाद में मित्रों, यदि प्रोटीन के साथ साथ यदि हमारे शरीर में यदि ऊर्जा की भी कमी हो,
यदि प्रोटीन के साथ साथ हमारे शरीर में ऊर्जा की भी कमी हो तो हमें एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है मैर्मस रोग। मैर्मस रोग का लक्षण है मित्रों, ये तो लक्षण होंगे ही, भूख नहीं लगेगी, पेट फूल जाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाएगा। इसके साथ साथ ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। ऊर्जा की कमी होगी तो हमारा शरीर है वो दुर्बल हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा, और हमारी आंखें अंदर धस जाएंगी, यानी कांतिहीन हो जाएंगी। आंखों का अंदर धसना, आंखों का अंदर धसना, अंदर धस जाती है। ठीक है मित्रों, ये है अपने मैर्मस रोग। जो प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी होती है तो मैर्मस रोग हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर है वो दुर्बल हो जाता है, आंखें है हमारी जो अंदर की तरफ धस जाती है। इसके आगे मित्रों अपना है खनिज कुपोषण। यदि हमारे शरीर के अंदर खनिज की कमी होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। क्यों होंगी? जब हमारे आहार या भोजन के अंदर खनिज तत्वों की लंबे समय तक कमी होगी, यानी हमारे भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में खनिज तत्व नहीं पाए जाते हैं तो हम खनिज कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। खनिज कुपोषण क्या है मित्रों? हमारे भोजन के अंदर खनिज की कमी होगी। खनिज भी हमारे भोजन के अंदर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपने सुना होगा लौह तत्व। हमारे भोजन के अंदर एक लौह तत्व पाया जाता है जिससे हम आयरन कहते हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो हमें एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है एनीमिया। इसको हम सिंपल भाषा में मैं इसको बोलूं तो इसका नाम है रक्तहीनता, यानी हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी आ जाती है। हमारे शरीर में रक्त की कमी आ जाती है किसकी वजह से? जब हमारे शरीर के अंदर आयरन या लौह तत्व की कमी हो जाए। हमारे शरीर के अंदर आयरन व लौह तत्व की कमी कब होगी? जब हमारे भोजन के अंदर आयरन की कमी होगी। एनीमिया रोग यानी रक्तहीनता, हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी, यानी सीधा सीधा बोलो तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। मित्रों, यह आयरन हमें किससे प्राप्त होता है? सर्वाधिक मात्रा में आयरन हमें प्राप्त होता है सेब, बैंगन, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनके अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर आयरन पाया जाता है। चुकंदर। ठीक है मित्रों, अब आपके सामने एक आया लौह तत्व। क्या हम लोहा भी खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं मित्रों। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कोई लोहे की रॉड या छड़ देखी होगी, वो वातावरण नमी के साथ क्रिया करके उसके ऊपर जंग आ जाती है, यानी हम अपनी भाषा में जिसे बोलते हैं काट आ जाता है उसके ऊपर। आता कि नहीं आता मित्रों? बरसात के समय में देखा होगा कोई लोहा यदि खुला पड़ा होता है, वातावरण में नमी के साथ क्रिया करके उसके ऊपर जंग आ जाती है, यानी काट आ जाता है। वैसी जंग इन स्रोत के ऊपर, जैसे उदाहरण के तौर पे आप बाजार से एप्पल लेके आते हो, सेब लेके आते हो, उसे चाकू से काट के आप कुछ समय के लिए खुला छोड़ दो, वो नमी के साथ क्रिया करके हल्की सी उसका जो कलर है वो भुरभुरा हो जाएगा, यानी सेम उसके समान जैसे लोहे के ऊपर जंग आती है। क्यों मित्रों? क्योंकि सेब के अंदर लोह तत्व पाया जाता है। ठीक है मित्रों, उसी प्रकार से आप बैंगन को काटो, बैंगन को काटोगे, खुला छोड़ो, लोहे के ऊपर जिस प्रकार से जंग आएंगी वैसी जंग बैंगन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है मित्रों, क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोह तत्व पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की पूर्ति करता है, यानी जो खून बना। आपने देखा होगा यदि किसी भी मरीज को खून की कमी हो जाए तो डॉक्टर उससे ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल खाने के लिए बोलता है, बैंगन खाने के लिए बोलता है, चुकंदर खाने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोह तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। जैसे ये खाता है तो उसे एनीमिया रोग से छुटकारा यानी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसके कारण उसके अंदर खून की कमी जो होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद में जो दूसरा खनिज तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं वो हमारी हड्डियां किससे बनती है?
कैल्शियम से, दांत कैल्शियम से। यदि कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत है वो कमजोर हो जाएंगे, यानी भंगुर प्रकृति के हो जाएंगे। विज्ञान की भाषा से बोलूं तो भंगुर यानी क्षीण हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी से हड्डियां दांत कमजोर हो जाएंगी। किससे प्राप्त होते हैं सर्वाधिक मात्रा में? अंडे हैं, मांस है, रागी मछली है, एक मछली का नाम है रागी मछली, इनसे हमें कैल्शियम प्राप्त होता है मित्रों। उसके बाद में मित्रों अगला है अपना आयोडीन। आयोडीन भी एक खनिज तत्व है मित्रों। हमारे शरीर में एक गले में ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई है। अपना एक आगे चैप्टर आएगा, अपना जो दूसरा अध्याय है मानव तंत्र, उसके अंदर बहुत सारी ग्रंथियां दे रखी है, उसमें हम ग्रंथियों के बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे। अभी नॉर्मल आयोडीन को समझ रहा है। आयोडीन हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। इस थायरोक्सिन हार्मोन की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है गलगन रोग, जिससे हम बोल सकते हैं गेंगा। दूसरा नाम है इसका गेंगा। ठीक है मित्रों, इस गलगन रोग या गेंगा रोग का लक्षण है गला सूज जाता है, लटक जाता है गला सूजकर। ठीक है, कौन सा रोग का लक्षण है? गलगन रोग का लक्षण है। ठीक है मित्रों, आयोडीन क्या करता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन करता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर की जितनी भी जैविक उपापचय क्रियाएं होती है, जैसे भोजन का पाचन करना, तंत्रिकाओं का नियंत्रण वगैरह, ये थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन जब इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, गलगन नामक रोग हो जाता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। ये आयोडीन हमें किससे प्राप्त होता है मित्रों? आयोडीन हमें प्राप्त होता है नमक से। आपने टीवी के अंदर ऐड देखी होंगी, आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक देखा होगा आपने। ठीक है, नमक से हमें प्राप्त होता है। समुद्री जो मछली होती है, यानी जो खारे पानी में जो भी मछलियां पाई जाती है, उन मछलियों के अंदर भी आयोडीन की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है मित्रों, समुद्री नमक है, उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। यानी आयोडीन की कमी से गलगन रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता, इसकी वजह से गलगन रोग हो जाता है। उसके बाद में मित्रों अगला, जैसे ये तो अपने 10th क्लास के अंदर इतने ही दे रखे हैं, और भी बहुत सारे खनिज तत्व है, जैसे सोडियम है जो हमारे मांसपेशियों का संकुचन नियंत्रण करता है। पोटेशियम है, पोटेशियम भी हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने का काम करता है। सोडियम भी हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने का काम करता है। ये खनिज तत्व है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार से फास्फोरस है। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। मित्रों ये भी क्या है? एक प्रकार का खनिज तत्व है। ठीक है मित्रों, ये था अपना कुपोषण के बारे में। आज हमने केवल इतना पढ़ा है, भोजन क्या है, भोजन को कितने भागों में बांटा गया, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन। उसके बाद में हमने पढ़ा पोषण के बारे में, पोषक तत्व के बारे में। पोषण के आधार पर भोजन को 2 भागों में बांटा था। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कुपोषण के बारे में। कुपोषण, खनिज कुपोषण, विटामिन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण के बारे में आज हमने अध्ययन किया। इसका मतलब अपने जो विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है वो 50% हो गया। कल हम पढ़ेंगे, ये तो था भोजन के बारे में, कल हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। जैसे आगे जो घटक है, जैसे जल है, तो हमें कौन सा जल पीना चाहिए, दूषित जल के क्या लक्षण हैं, स्वच्छ जल के क्या क्या गुण हैं, या पीने योग्य जल के कौन कौन से गुण हैं, वो हम पढ़ेंगे मित्रों कल।